हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग गुणे साइन कोष्ठ में बी माइनस सी बटा साइन ए प्लस बी का वर्ग गुणे साइन सी माइनस ए बटा साइन बी प्लस सी का वर्ग गुणे साइन कोष्ठ में माइनस बी बटा साइन सी बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन और कोसाइन दोनों नियम लिखेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ये आपका एक त्रिभुज है और ये क्या है, कोण ए है, और ये आपका क्या है, कोण बी है, और ये क्या आपका कोण सी है। अब देखिए, कोण ए के सामने की भुजा छोटा ए, कोण सी के सामने की भुजा छोटा सी, और कोण बी के सामने की भुजा छोटा बी। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जया नियम लगाते हैं, जया नियम से इसको हम क्या कहते हैं, साइन रूल कहते हैं, साइन रूल। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी। और कोजिया नियम लगाते हैं, कोजिया नियम, इसको हम कहते हैं कोसाइन नियम, कोसाइन रूल से। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है कॉस ए बराबर बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटा में 2bc, 2bc कॉमा कॉस बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटा में 2ac, और कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में 2ab। ये होता है कोजिया नियम यानी कोसाइन नियम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे और उसको दाहिने पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS। LHS में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, और तीसरा पद ये है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक ही प्रकार से है। देखिए इसमें बस चेंज क्या है, यहाँ पे b माइनस सी, सी माइनस ए हो गया, a माइनस बी, और ए बी सी चेंज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पद को हल करेंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये दोनों पद और हल कर लेंगे। तो देखिए पहला पद यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है आपका, a का वर्ग गुणे क्या है, गुणे में है साइन b माइनस सी, और बटा में साइन क्या है, a है। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं a का वर्ग साइन b माइनस सी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि साइन x माइनस वाई का जो सूत्र होता है क्या होता है, साइन x गुणे कॉस वाई, और माइनस माइनस कॉस x गुणे क्या होता है, साइन वाई होता है। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, कोष्ठ में साइन b गुणे कॉस सी माइनस कॉस बी गुणे क्या, साइन सी, और बटा में क्या होगा आपका, बटा में हो जाएगा साइन ए। अब आप देखिए साइन बी और साइन सी, कॉस सी और कॉस बी। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे आइए इस सूत्र के पास, अगर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना ये के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन ए बराबर आ जाएगा a बटा के, और साइन b बराबर आ जाएगा b बटा के, और साइन c बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका c बटा में k आ जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, a का वर्ग और बड़ा कोष्ठ में देखिए साइन b की जगह पे लिखेंगे b और बटा में k, और देखिए cos c की जगह क्या लिखेंगे, गुणा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बटा में 2ab, और माइनस cos b की जगह पे a का वर्ग प्लस c का वर्ग
और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का वर्ग और बटा में 2ac और गुणे में साइन सी है, तो साइन सी की जगह क्या हो जाएगा, सी बटा क्यू हो जाएगा। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे आपका साइन ए, नीचे आपका साइन ए, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे ए बटा के। ये हो गया आपका। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये सी से ये सी कट गया और ये बी से ये बी कट गया, तो यहाँ से देखिए अपने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का वर्ग और इसमें से उभयनिष्ठ क्या ले सकते हैं, दो ए के दोनों में से उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो गुणे में क्या हो जाएगा, दो ए के उभयनिष्ठ और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग। और ये आपका क्या करते रहे, बड़े कोष्ठ में करते रहे और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बटा में के। अब देखिए ए के से ए के कट गया, तो ए के से ए के कट गया और यहाँ पे के से क्या हो गया, के कट गया, पुनः ए से क्या हो जाएगा, ये दोनों ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/2 और कोष्ठ में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और माइनस ए का वर्ग माइनस सी का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, बी का वर्ग, यही बचा। अब देखिए ए के वर्ग से एक का वर्ग कट गया, तो यहाँ पे अपने क्या बच गया, 1/2, 1/2 और गुणे में क्या हो जाएगा, दो भी तो दो बाहर, तो बी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, सी का वर्ग। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। ये यहाँ पे क्या मिल गया हमें, देखिए यहाँ पे प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद, प्रथम पद क्या मिल गया, ये इसको ऐसे करते बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, इतना मिल गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पे b है तो b का वर्ग और यहाँ पे c है तो माइनस सी का वर्ग, यानी देखिए b का वर्ग माइनस सी का वर्ग, यहाँ पे b माइनस सी है, तो यहाँ पे आपका c का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, a का वर्ग और पुनः यहाँ पे इसको हल करेंगे तृतीय पद को, तो यहाँ पे a का वर्ग और माइनस क्या आ जाएगा, b का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये द्वितीय पद ये तृतीय पद, अब तीनों पद को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्रथम पद हो गया, अब द्वितीय पद लिखेंगे, तो द्वितीय पद क्या आ जाएगा, द्वितीय पद, द्वितीय पद ये आपका आ जाएगा c का वर्ग और माइनस a का वर्ग और तृतीय पद क्या आ जाएगा, तृतीय पद ये क्या है, यह a माइनस बी, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब इसको 1 बना लें और इसको 2 और इसको समीकरण 3 बना लें। अब हम क्या करें, 1 + 2 और +3 कर दें, क्योंकि तीनों को जोड़ा गया है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग माइनस c का वर्ग और प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग और प्लस a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यही होगा। अब देखिए प्लस माइनस है, ये कट गया, प्लस माइनस है ये कट गया, प्लस माइनस है ये कट गया, तो क्या आ गया आपका 0, जो कि ये क्या होगा, दाहिने पक्ष के बराबर होगा। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।